अजय सिंह एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और वो खुद अपना एक्सपीरियंस अपने मुंह से बताएंगे। नमस्ते सर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो मैं दिल्ली में जॉब करने के लिए आ रखा हूँ। तो उस टाइम मैं जॉब कर ही रहा था। तो मैं अपनी ड्यूटी जा रहा था। तो मैं बस स्टैंड में गया। बस स्टैंड में देखा तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। तो वहाँ 3-4 लड़के, तो एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा कि एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा है। उसके मुंह से, सर से, पैर से, हाथों से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। डंडों से मारा था उसको। तो मैं लोगों को बोल रहा था कि इसको कोई बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। जानते थे उसे? नहीं, मैं जानता नहीं था। पता नहीं कौन था लड़का, अनजान था। मैं जानता नहीं था उसको। तो मैं लोगों को बोल रहा था कि इसको क्यों मार रहे हैं, क्यों इसको बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं कोई, या फिर किस बात पे मार रहे हैं। कोई कुछ बता नहीं रहा। पता नहीं भाई, बोलते हो कि पता नहीं क्या लड़ाई हो रही है आपस में इनकी। तो मैं गया, मैंने कहा क्यों मार रहे हैं। मैंने 1-2 लड़कों को धक्का दिया। तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई। शायद किसी ने भीड़ से कॉल कर दिया पुलिस को कि यहाँ पर लड़का को, उसको काफ़ी देर से मार रहे शायद। हाँ, तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने हॉर्न सुना पुलिस का, तो भाग गए वो लड़के। तो मैं उसको ऐसे ही उठा रहा था, मैंने कहा भाई उठ। तो उसके हाथ मुंह से ब्लड निकला था, मेरे कपड़ों पे भी लग गया था। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने सीधा मेरे को पकड़ लिया। तो 1-2 पुलिस वालों ने मेरे दोनों हाथ पकड़ दिए और एक पुलिस वाले थप्पड़ से मारने लग गया मुझे। 2-3 थप्पड़ मार दिए। क्यों? उन्होंने कहा कि तू नहीं मारा इसको। तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया? आपके साथ कोई और फ्रेंड्स नहीं थे जो बता सके कि आप तो बचा रहे थे उसे? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले ही ड्यूटी जा रहा था। तो लोग भी सारे इधर उधर हो गए थे। तो मैंने कहा कि इसकी ये बेहोश हालत में इसको पता होगा कि इसको उठाओ। मैंने कहा ये बताएगा कि मेरे को किसने मारा, उसको किसने मारा। तो मैंने बोली ये तो बेहोश हो रखा है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। तो अनकॉन्शियस हो गया। हाँ, उसका ब्लड निकल गया था ना बहुत ज़्यादा। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया शायद उसी टाइम, और पुलिस वालों ने, तो मेरे को उन्होंने अपनी जीप में डाल दिया। जो पुलिस वालों की गाड़ी होती है उसमें डाल दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद वो मुझे जेल ले गए। तो जेल में मैंने कहा उनको कि मेरे घर वालों से बात करा दो, कि मैंने अपने घर वालों से बात करनी है। पहले तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा बोला कि सर मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या सबूत है तेरे पास। आपने किसी एक ऑफिसर को बोला था या सब अलग अलग ऑफिसर को आपने अपने एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं बेकसूर हूँ? मैंने सबको बोला, जितने भी थे। मैं गाड़ी में चलते बोल रहा था कि सर मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपनी जॉब पे जा रहा था, तो मैं क्यों मारूंगा उसको। पुलिस वालों ने कहा कि किसने मारा, फिर तू ही था वहाँ पर, तेरी कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है, तू ही मार रहा था उसको। मैंने सर मैं कैसे मार सकता हूँ उसको। अच्छा, आप उन लोगों को जानते थे जो मार रहे थे या फिर उनमें से कोई आपका नोन हो? नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानता था वहाँ पर। मैं तो उस आदमी की, उस लड़के की मतलब हेल्प कर रहा था एक तरीके से। तो पुलिस वालों ने मुझे बहुत मतलब गुस्से में भी बात करी, बदतमीजी से भी बात करी कि तू नहीं मारा इसको। जबरदस्ती मतलब मेरे ऊपर सारी बातें ला रहे थे। मैंने कहा मैं तो किसी की हेल्प कर रहा था, बेफालतू में मुझे जेल हो गई उसके चक्कर में। तो उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। मैंने उनको कहा कि मेरे को अपने घर वालों से बात करनी है, एक बार मेरे घर वालों के साथ कांटेक्ट करवा दो। तो उन्होंने कहा अभी नहीं करवा रहे बात, तो इधर मतलब जेल में ही रखा था उन्होंने, किसी से बात ही नहीं करवाई मेरे घर वालों से। आपने कोशिश करी और किसी को बोलने की कि मेरी बात करा दो या मेरे किसी एडवोकेट से मेरी बात करा दो? नहीं, मैंने पुलिस वालों को यही बोला था मतलब, बाकी और तो कौन होना था वहाँ। तो उनको ही बोला मैंने, कहा जितने भी थे उधर, मैं बोल रहा था कि भैया बात करा दो मेरे घर वालों से, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं। तो 3-4 दिन हो गए थे, तो घर वाले आ गए मेरे, मतलब मैं अपने घर वालों से डेली बात करता था फ़ोन में। वो मेरे हाल चाल पूछने के लिए कि क्या कर रहा है, कैसा है। तो उनका मेरा फ़ोन लगा नहीं, तो पुलिस वालों ने मेरा फ़ोन भी रख दिया था। तो वो उन्होंने यहाँ मिसिंग कंप्लेंट कर दी। तो उसके 4-5 दिन बाद पुलिस वालों ने बताया कि आपका बेटा तिहाड़ जेल में है। तो घर वाला आए फिर ढूंढने के लिए मुझे। तो मैं काफ़ी घर वालों के सामने रोया भी, है ना। मैंने अपनी मम्मी पापा को पूरी बात बताई अपनी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस कसूर में मेरे को
बेफालतू में मैंने कोई कसूर किया नहीं है, मेरे को जेल में डाल दिया और मैं काफ़ी रोना आया मुझे वहाँ। तो आप तिहाड़ में कितने टाइम तक थे अंदर? 15 दिन तक। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था तिहाड़ के अंदर? एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा था, क्या बताऊँ। वहाँ के जो मतलब खाना पीना तो वहाँ का इतना बुरा था कि कुछ खाने पीने से मेरी तबीयत भी खराब हो गई, मेरे को उल्टियाँ होने लगी थी। तो वो मैंने कहा कुछ दवाइयाँ यहाँ डॉक्टर मतलब मैंने पुलिस वालों को बोला कि मेरे को उल्टियाँ हो रही है, ये हो रहा। तो उन्होंने मेरे को एक पैरासीटामोल दी, नीले पत्ते की गोली, तो उसको उसी को खिला रहे थे, बोलते इससे ठीक हो जाएगा। और कोई मतलब हॉस्पिटल तो होता भी है नहीं होता है, मुझे तो इतना पता नहीं है वहाँ। और उन्होंने तो एक गोली दी, उसी से ही काम चलाओ। और वहाँ के जो कैदी थे जो वो बदतमीज से बात भी करते थे, कभी इधर उधर मतलब हाथ भी मारते थे सर पे, और ऐसे टीज करते थे आपको? हाँ, और परेशान करते थे। और लड़ाई झगड़ा वहाँ होता ही रहता है आए दिन। और कुछ लड़के तो अच्छे भी थे कि जो मेरे जैसे बेकसूर थे, वो वहाँ फंस गए थे किसी गलत केस में, पता नहीं ऐसे फंसा दिया उनको या फंस गए। वो लड़के कहाँ से थे वैसे, आप जानते हो उनके? आपकी बात हुई थी उन लोगों से ज़्यादा है? नहीं, कोई इधर ही दिल्ली के ही थे, कोई बिहार के थे, और बेकसूर थे वो लड़के। बाकी औरों के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि उनसे तो क्या बात होनी थी, वो खुद ही हम मेरे को टॉर्चर करते थे, टॉर्चर ही समझ लो। और औरों को भी लड़ाई झगड़ा। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की कि ये पर्टिकुलर जो प्रिजनर है वो आपको परेशान कर रहा है, या कोई एक बंदा था या कोई अलग अलग थे जो आपको परेशान करते थे? नहीं, बहुत और भी थे, काफ़ी सारे थे, एक ही नहीं था। तो करते रहते एक दूसरे को, जैसे नया कोई देखा उन्होंने बताया मेरे को, कोई नया देखा तो उसको परेशान करते हैं लोग। और ऐसे तो एक दो लड़के थे जो मेरे साथ मतलब मेरे जैसे थे, तो वो अपनी बातें बता रहे थे, अपनी दिल की बात बता रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसे हो गया, मतलब हम ऐसे केस में अंदर हो गए और हम भी छोड़ने के लिए मतलब सोच रहे हैं कि किससे बात मतलब उनकी तो कांटेक्ट हो रहा था, वो भी केस कुछ चल रहा था उनका भी, तो उस चक्कर में। तो आपके पेरेंट्स ने फिर एक्शन कब लिया? आपसे मिलने के बाद क्या किया? फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया। तो वो सीधा फिर मेरे पास ही आए थे। हाँ जी। जब आपके पेरेंट्स आए थे तब तो काफ़ी अपसेट और काफ़ी निराश थे। उन्होंने सारी कहानी मुझे बताई, कन्वे किया कि आपको ऐसे ऐसे फंसा दिया है, आपको जानते नहीं थे, आपको बचाने के लिए गए थे। तो फिर मैंने फैक्ट स्टडी किए, फिर मुझे लगा कि इसमें दम है, तो फिर मैंने उनको कमिटमेंट दे दी कि मैं इन्वॉल्व करूँगा, केस में करूँगा, और जो भी है आपके सोल्यूशन के साथ अच्छा रिजल्ट आउटकम लेके आएंगे। तो आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करिए सर, कैसा लगा आपको? मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मेरे जेल में एक दोस्त मिला था, मतलब बना था, तो उसने मेरे को बहुत समझाया, मतलब कि उसने कहा कि अगर तू अच्छा है या तू सही है तो तेरे साथ गलत नहीं होगा कभी भी नहीं। भगवान मतलब जो सही या सच्चा बंदा मतलब लोग कोई भी आदमी हो उसके साथ कभी गलत नहीं होने जाता। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, कभी ना कभी आपकी सुनेगा जरूर। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको स्प्रेड कीजिए, और अगर कोई भी आपको लगता है किसी को भी इस वीडियो से हेल्प होती है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए।